students, this is your host Manjeet Singh, and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 17, Test 1, Passage 1, and the name of the passage is The Development of the London Underground Railway. Let's start with the reading. Okay, let's start with the passage, the development of the London Underground Railway. The first question is the London Underground Railway. Okay, these are the fill-ups and the instruction is one word only. ठीक है, एक ही शब्द में आपका आंसर होना चाहिए. अगर आप हाइफन यूज़ करते हो तो उसे दो वर्ड्स को हम वन वर्ड बता सकते हैं. तो ये है ना एक्सेप्शन होती है. कई पूछते हैं कि उन्हें दो दो वर्ड में गिनते हैं या नहीं. वो वन ही एक ही वर्ड होता है जब हाइफन बीच में आ जाता है. हाइफन होता है माइनस का साइन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द प्रॉब्लम. द डैश द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इंक्रीज रैपिडली बिटवीन 1800 एंड 1850. ओके, जब पॉपुलेशन थी क्या प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई? तो पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन जो लंडन की इंक्रीज हुई 1800 और 1850 के बीच में. सो ये जो आपका आंसर है गिवन है फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैरा से फर्स्ट लाइन में ही है. यहाँ पे लिखा है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 1800s. फर्स्ट हाफ मीन्स 1800 से लेके 1850 तक लंडन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो क्या हुई थी? ग्रू, बढ़ी थी एट एन एस्टोनिशिंग रेट, बहुत तेज़ी से बढ़ी. एंड द सेंट्रल एरिया बिकेम इंक्रीजिंगली कंजेस्टेड. जो सेंट्रल एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया. ओके, जो लंदन का एरिया था. सो एवरीवन जो भी था वो शहर की तरफ जाना चाहता था ना, लंदन की तरफ. सो इसलिए उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई थी. सो आंसर क्या है? पॉपुलेशन. ओके, द नेक्स्ट वन द प्रपोज सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या था? चार्ल्स पियर्सन ने एक सॉलिसिटर था सजेस्ट क्या किया? द बिल्डिंग एन अंडरग्राउंड रेलवेज. तो उससे क्या होगा? बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल कर पाएगा? टू मूव पीपल टू बेटर हाउसिंग इन द सबर्ब्स. सो वो अच्छी जो सबर्ब्स में है, जो आसपास के जो एरियाज हैं, है ना, मतलब जो विलेजेस होते हैं हम उनसे कहते हैं कंट्री साइड्स, तो वहाँ पे अच्छे हाउसिंग क्रिएट कर पाएंगे, वहाँ तक पहुँच पाएंगे. सो आपका जो आंसर गिवन है ये है फोर्थ लाइन में, जहाँ पे लिखा है सेकंड पैरा के, यहाँ पे लिखा है हिज आइडिया वाज टू रीलोकेट द पुअर वर्कर्स. जो पुअर वर्कर्स थे हु लिव्ड इन द इनर सिटी में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबर्ब्स. ठीक है, नए कंस्ट्रक्टेड सबर्ब्स में जा पाएंगे. एंड टू प्रोवाइड चीप रेल ट्रेवल, उन्हें चीप रेल ट्रेवल भी मिल पाएगा फॉर देम टू टू गेट टू वर्क, ताकि वो अपने काम तक पहुंच सकें. सो ये चीज़ें हेल्प कर पाएंगी उन्हें. तो अच्छे घरों में रह पाएंगे सबर्ब्स में. ऑब्वियसली वहाँ पे स्लम में रहते हैं, शहर में हर चीज़ महंगी होती है, तो बेटर यही रहता है कि हम सबर्ब्स में रहें. ओके, थर्ड पॉइंट, अ नंबर ऑफ बिजनेसमैन एग्रीड विद पियर्सन्स आइडिया. तो बहुत सारे बिजनेसमैन थे, हो ना, वो एग्री किए पियर्सन के आइडिया से. सो ये जो आपका गिवन है ये है सेकंड पैरा में ही, फर्स्ट पेज सेकंड पैरा, लास्ट थ्री लाइन्स यहाँ पे लिखा पियर्सन्स आइडिया गेन्ड सपोर्ट. पियर्सन का आइडिया को सपोर्ट मिली कहाँ से? अमंग सम बिजनेसमैन, काफ़ी बिजनेसमैन से. एंड इन 1851 ही सबमिटेड अ प्लान टू पार्लियामेंट. उसने अपना प्लान भी पार्लियामेंट में सबमिट किया. सो आंसर क्या है? बिजनेसमैन का सपोर्ट मिला था उसे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द फंडिंग. द कंपनी इनिशियली हैड प्रॉब्लम्स गेटिंग द फंडिंग. शुरू में कंपनी को बड़ी मुश्किल आई थी किसमें? फंडिंग को क्रिएट करने में. फंडिंग मिल नहीं रही थी उन्हें जो प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थी. सो ये जो आपका गिवन है यह सेकंड लास्ट पैरा, फर्स्ट पेज, फोर्थ लाइन, जहाँ पे लिखा द ऑर्गेनाइजेशन हैड डिफिकल्टी इन रेजिंग द फंडिंग फॉर सच अ रेडिकल एंड एक्सपेंसिव स्कीम. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी स्कीम के लिए जो भी था फंडिंग, है ना, उन्हें करने में, ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी. सो आंसर क्या है? फंडिंग. Okay, the next question is, the next part is negative articles about the project appeared in the press. जो नेगेटिव आर्टिकल्स थे वो प्रोवाइड किए गए, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट के बारे में वो दिखाए गए, अपीयर किए हुए ना, प्रेस ने किए. सो ये जो आपका गिवन है ये सेकंड लास्ट पैरा की अगर हम फर्स्ट पेज के ऊपर लास्ट फोर्थ लाइन पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल आर्टिकल्स प्रिंटेड बाय द प्रेस. जो क्रिटिकल आर्टिकल्स थे प्रिंट हुए थे प्रेस में. ठीक है, सो उसके लिए फंडिंग इसलिए क्रिएट नहीं हो पाई थी बिकॉज लोग उसमें फंड करना ही नहीं चाहते थे, जिसे नेगेटिवली दिखाया गया था प्रेस में, इसलिए. ओके, द कंस्ट्रक्शन. जो कंस्ट्रक्शन के बारे में था, ठीक है, एक तो बात बताया गया है ना कि रूट डिड नॉट रिक्वायर मैनी बिल्डिंग्स टू बी पुल डाउन. तो ज़्यादा बिल्डिंग गिराने की ज़रूरत नहीं थी जो रूट के लिए.
और कट एंड कवर मेथड वाज यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द टनल्स, है ना, कट एंड कवर मेथड यूज़ किया गया। एंड विद द कंप्लीशन ऑफ द ब्रिक आर्क, है ना, अगर कंप्लीशन हो जाए ब्रिक आर्क जो साइड का हिस्सा है वो ब्रिक से, है ना, ईंटों का बना दिया गया, द टनल वाज कवर्ड विद द सॉइल, टनल को किससे कवर कर दिया गया, मिट्टी से। सो जो आपका आंसर है ये है गिवन नेक्स्ट पेज के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पेज की अगर हम फर्स्ट पैरा में पढ़ेंगे, फर्स्ट पैरा की लास्ट 3 लाइन्स यहाँ पे लिखा, ब्रिक वॉल्स वर देन कंस्ट्रक्टेड, ब्रिक वॉल्स बनाई गई, है ना, जिसे आर्क कहा गया, जो आर्क होती है मतलब साइड का हिस्सा होता है जो, उसे बताते हैं। एंड फाइनली अ ब्रिक आर्क वॉज एडेड टू क्रिएट अ टनल, ठीक है, ब्रिक आर्क क्रिएट किया गया, ठीक है, टनल को बनाने के लिए। एंड 2 मीटर डीप लेयर ऑफ सॉइल, 2 मीटर काफ़ी सारी लेयर डाली गई सॉइल की, वॉज लेड ऑन टॉप ऑफ द टनल, है ना, टनल के ऊपर वो डाली गई। एंड द रोड अबव रीबिल्ट, जो उसके ऊपर रोड बनाई गई उसके बाद उसके ऊपर, ठीक है। सो सॉइल मिट्टी डाली गई 2 मीटर, उसके बाद उसके ऊपर रोड बनाई गई। सो आंसर क्या है, सॉइल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, अदर कंट्रीज हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवेज बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपनड। तो आंसर क्या है, फॉल्स, बिकॉज, है ना, दूसरी कंट्रीज ने ऐसा कुछ नहीं बनाया था आज तक, हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवेज ऐसा कुछ नहीं हुआ था बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपनड, उसके स्टार्ट होने से पहले। सो जो आपका ये गिवन है ये है नेक्स्ट पेज के ऊपर, सेकंड पेज का सेकंड पैरा, जहाँ पे लिखा द मेट्रोपॉलिटन लाइन विच ओपनड ऑन 10th जनवरी 1863, जो मेट्रोपॉलिटन लाइन है जो ओपन हुई थी 10 जनवरी को 1863 में, वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे, वो वर्ल्ड की फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे थी। सो आंसर क्या है, फॉल्स, ठीक है। सो ये फर्स्ट अंडरग्राउंड थी, यहाँ पे क्या लिखा है कि ये, है ना, पहले बन चुकी थी, ऐसा कुछ नहीं था। 8th, मोर पीपल देन प्रिडिक्टेड ट्रैवल्ड ऑन द मेट्रोपॉलिटन लाइन ऑन द फर्स्ट डे, कहा गया कि, है ना, जितना प्रिडिक्ट किया गया था उससे ज़्यादा लोग ट्रैवल किए थे फर्स्ट डे मेट्रोपॉलिटन लाइन में, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब हुआ था ऑब्वियसली, बट इसके प्रडिक्शन के बारे में कहीं कुछ नहीं बताया कि ऑब्वियसली 40,000 लोग, है ना, पैसेंजर्स लाए गए थे, इधर से उधर गए थे, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि प्रिडिक्ट किया गया था या उससे ऊपर ऐसे कुछ, है ना, किया गया, तो ऐसा कुछ कहीं गिवन नहीं है। ओके, सो 9th है, द यूज ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट फेल्ड टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन द टनल्स। ओके, 9th क्वेश्चन क्या है, द यूज है वेंटिलेशन शाफ्ट का, वो फेल हो गया था प्रिवेंट करने से, किस चीज़ के ऊपर, जो पोल्यूशन हो रहा था टनल्स के जरिए। सो आंसर क्या है, ट्रू, ऑब्वियसली वो फेल हुआ था वेंटिलेशन सिस्टम। सो ये आपका गिवन है सेकंड पेज, थर्ड पैरा की 4th लाइन, जहाँ पे लिखा है इंस्टेड द लाइन यूज्ड स्पेशली डिजाइंड लोकोमोटिव्स थे उसमें, है ना, जो लोकोमोटिव्स हैं इंजन्स के बारे में बता रहे हैं आई थिंक, ठीक है, दैट वर फिटेड विद वाटर टैंक्स, उनके अंदर वाटर टैंक्स फिट किए गए थे, इन विच स्टीम कुड बी कंडेंस्ड, उसमें स्टीम क्या होगी, कंडेंस्ड होगी, कंडेंस्ड मतलब इकट्ठी हो जाएगी। हाउएवर स्मोक एंड फ्यूम्स रिमेन्ड अ प्रॉब्लम, जो स्मोक था और फ्यूम थी वो प्रॉब्लम रही थी। एंड इवन दो वेंटिलेशन शाफ्ट्स वर एडेड टू द टनल्स, है ना, हालांकि वहाँ पे वेंटिलेशन शाफ्ट्स एडेड किए गए थे टनल्स में, बट फिर भी वो फेल हो गया था, मतलब ऐसा वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जो स्मोक और फ्यूम्स थी वो। ओके, सो आंसर क्या है 9th का, ट्रू। 10th, a different approach from the cut and cover technique was required in London central area। ऑब्वियसली यहाँ पे आप डिफरेंट अप्रोच, है ना, अपनानी पड़ेगी, जहाँ पे कट एंड कवर से, जो कट एंड कवर था वो एक अप्रोच थी, बट उससे अलग, है ना, टेक्निक आजमानी पड़ेगी यहाँ पे। वॉज रिक्वायर्ड इन लंडन सेंट्रल एरिया, लंदन के सेंट्रल एरिया में जाके। सो आंसर ट्रू है, ऑब्वियसली कट एंड कवर सही नहीं था, मतलब ये पूरा नहीं पढ़ना था। सो ये जो आपका गिवन है ये सेकंड पेज के ऊपर फोर्थ पैरा की लास्ट 2 लाइन्स पे गिवन है, यहाँ पे लिखा द कट एंड कवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज नॉट एन ऑप्शन, ये कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, बिकॉज इन द पार्ट ऑफ द कैपिटल, खासकर कैपिटल के पार्ट में, बिकॉज ये मतलब सही तरीका नहीं था। द ओनली ऑल्टरनेटिव क्या था, वो वॉज टू टनल डीप अंडरग्राउंड, वो क्या था कि, है ना, उसे टनल किया जाए, है ना, काफ़ी अंडरग्राउंड तक, अंदर तक लेके जा सके। सो आंसर क्या है, सॉरी 10th का ट्रू, कट एंड कवर जो मेथड था उससे अलग मेथड यूज करना था, सॉरी। ओके, 11th, द विंडोज ऑन सिटी एंड साउथ लंडन ट्रेन्स वर एट आई लेवल, जो विंडोज थी
सिटी और साउथ इंडियन साउथ लंदन ट्रेन्स की वो आई लेवल पे थी, तो आंसर क्या है, फॉल्स। वो आई लेवल पे नहीं था। ओके, ये जो आपको गिवन है ये लास्ट पैरा, हेलो, सेकंड पेज, लास्ट पैरा की अगर हम 6 लाइन पढ़ें, यहाँ पे लिखा है द कैरिजेस वर नैरो, ऑब्वियसली वो नैरो थी, काफ़ी चौड़ी नहीं थी, एंड हैड टाइनी विंडोज, बहुत छोटी छोटी विंडोज थी, जस्ट बिलो द रूफ के बिल्कुल जस्ट नीचे। तो ये आई लाइन में तो नहीं थी, क्योंकि रूफ जो होता है वो काफ़ी ऊपर होता है, ठीक है, तो उसके थोड़ा सा नीचे खिड़की थी रूफ से, तो ये आई लेवल में तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि लोग छोटे होते हैं, इतने लंबे भी नहीं होते हाइट में, बिकॉज इट वॉज थॉट दैट द पैसेंजर्स वुड नॉट वांट टू लुक आउट एट द टनल वॉल्स। तो लोग क्या है, वो टनल की तरफ देखना नहीं चाहते थे, जो टनल वॉल्स थी उनकी तरफ नहीं देखना चाहते थे लोग, तो इसलिए उन्होंने ये खिड़कियाँ ऊपर रखी थी, तो ऑब्वियसली वो नहीं दिखाना चाहते थे बाहर का हिस्सा। ओके, द ट्वेल्थ वन, एंड दैट इज द सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे वॉज अ फाइनेंशियल सक्सेस। जो सिटी और साउथ लंदन रेलवे था वो फाइनेंशियल सक्सेस था, तो ऐसा कुछ नहीं था, फॉल्स है, उन्हें उसमें से कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो आंसर क्या है, सेकंड पेज, लास्ट पैरा की अगर हम लास्ट 5 लाइंस पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है ऑल दो द सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे, जो सिटी और साउथ लंदन रेलवे है, वॉज अ ग्रेट टेक्निकल अचीवमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल अचीवमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा, है ना, इट डिड नॉट मेक अ प्रॉफिट, उसने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया था, सो फाइनेंशियल सक्सेस तो नहीं थी है, तो आंसर क्या है, फॉल्स। ओके, 13th, ट्रेन्स ऑन द ट्यूपेनी ट्यूब नियरली ऑलवेज रैन ऑन टाइम, है ना, कहा जा रहा है कि वो ज़्यादातर टाइम पे ही आती थी। सो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि, है ना, जो ट्यूपनी ट्यूब था उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, बट वो टाइम पे होती थी या नहीं होती थी, ज़्यादातर टाइम पे होती थी नहीं होती थी, ऐसा कहीं गिवन नहीं है। सो आंसर क्या है, नॉट गिवन। आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।